समस्त देशवासियों को हेडलाइन 24 परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष ठाकुर कंस्ट्रक्शन की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ आपको दिवाली की। और कोरोना काल में क्या हुआ कि अब आज तो सब ख़त्म हो चुका है। अब तो क्या है, सारी सुविधा भी अब सबसे चालू हो चुकी हैं। अब क्या है, ये घड़ी में तो अपन क्या है, दिवाली की शुभकामनाएं तो फिर ज़्यादा अच्छे से बना रहे हैं अपन लोग। तो पर्यावरण को देखते हुए, सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए दिवाली अच्छे से मनाएं। आप किस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं? मेरा तो सर क्या है, प्लॉट पर मकान बनाने का कंस्ट्रक्शन का भी तो क्या है, ठाकुर कंस्ट्रक्शन की ओर से क्या काफ़ी कम दामों पर मैं मकान बना रहा हूँ। जैसे आप लोगों का सभी का प्लॉट हो, जैसे नीलगढ़, कोलार, अवधपुरी, मिनाल, इस लोकेशन पर मेरी साइडें चल रही हैं। किस तरह का काम अभी तक रहा है? मेरा तो काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस चल रहा है। मेरा तो अभी मेरी भोपाल में कम से कम प्राइम लोकेशन में चलती है, करीब 12 साइडें चल रही हैं मेरी। अभी तो मेरे दो तो अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आगे क्या बाकी आगे तो मेरे क्या है, हर जैसे त्योहारों पर, फेस्टिवल के ऊपर तो मेरा क्या है, उपहार आते रहते हैं। जैसे मान के चलो, गृह प्रवेश में जैसे मैं अभी फॉल सीलिंग करके दे रहा हूँ, इंटीरियर दे रहा हूँ किचन का। मतलब समय समय पर जैसे फेस्टिवल के हिसाब से मैं अपना रोज़ करता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस परंपरा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो हमारी सदियों समय परंपरा चली आ रही है, श्री गोवर्धन पूजा। क्या है गोवर्धन पूजा और क्यों की जाती है पूजा? आज हमारे बीच में बैठे हैं वरिष्ठ विद्वान गोविंद दास जी पंडित, जिन्होंने महामृत्युंजन गौशाला के नाम पर भव्य गौशाला निर्माण किया है, जहाँ पर 600 से अधिक गायें निवास करती है और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। क्या है गाय की पूजा का महत्व, आइए हम जानते हैं। पंडित जी, पहले तो चरण स्पर्श प्रणाम आपको। क्या है गोवर्धन पूजा महत्व से बताएंगे दर्शकों को? गोवर्धन पूजा का महत्व है गाय की सेवा। गाय की सेवा क्या है, उस श्री कृष्ण भगवान ने की थी और उसी समय से गाय की सेवा हिंदू धर्म, सनातन धर्म में मान्यता मानी जा रही है। और मुझे भी, मैं तो ऐसे बैंक में था, रिटायर होने के बाद मैंने एक गौशाला का निर्माण करवाया और गौशाला स्थापित की। वर्तमान में मेरे पास 600 गायें हैं जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। इनकी सेवा से मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हर चीज़ से, धन धान से, सभी से संपन्न हूँ। क्योंकि गाय की सेवा जो भी करेगा वो मेरे विचार से वो कभी निर्धन या गरीब नहीं रहेगा। गाय इतनी सेवा करने पर देती है कि आदमी का मनोबल पूरा हो जाता है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि गाय की सेवा करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरी गौशाला में अपनी गाय को आवारा न छोड़ें। आवारा न छोड़ने के बाद मेरे गौशाला में दे दें, मुझे कोई इतराज नहीं। कितनी भी गायें आए मैं सेवा करूँगा। पंडित, 600 गायों की सेवा किस प्रकार की जाती है? बड़ी दिक्कतें आती होगी? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 600 गायों में क्या होता है कि इनको राशन रखा जाता है, तो राशन के अनुसार उनको भोजन समय पर दिया जाता है। भोजन के उपरांत सर्विस में करीबन 10 आदमी लगे हुए हैं मेरे यहाँ, और इनको जंगल ले जाते हैं हम लोग। तो जंगल में घुमा के इनको भोजन करा के, जंगल में भोजन पर्याप्त है गाय के लिए, वहाँ से भी भोजन मिलता है, और हमारा जो स्टॉक है उससे भी हम इनको भोजन कराते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सींग मरते हैं, इसकी बराबर आरती करते हैं, सेवा करते हैं। हमें कोई दिक्कत आज तक नहीं आई, वो गाय खुद पूरा करती है। कुछ गायें ऐसी भी जो आपकी आवाज़ पहचान के आपके पास आती है, आपसे जी, स्नेह करती है? कुछ गाय ऐसी भी हैं, मैं या मेरी धर्मपत्नी अगर उनको आवाज़ देगी तो दौड़ के आएंगी और हमारे पास चाटने लगती हैं। मेरे को मुंह में चाटेंगे, कहीं हाथ में चाटने। ऐसी गाय हैं कि जो इसी सेवा में तापर रहती हैं, और क्योंकि मैं रात दिन उनके साथ रहता हूँ तो मुझको पहचानती है। और मेरे पास पंडित, गाय की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इसका व्यापार? गाय की उत्पत्ति जो है, समुद्र मंथन हुआ था जिस युग में। समुद्र मंथन में गाय, जैसे 14 रत्न जो निकले थे उसमें एक रत्न गाय है, वो भी सुरभि नाम से गाय उत्पन्न हुई थी और समुद्र मंथन से हुई थी। जब उत्पत्ति के भी चली आ रही, कोई इस उत्पत्ति इसकी अलग से कहीं नहीं है या भगवान की से नहीं है। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न थे उसमें से एक गाय थी। क्या हिंदू धर्म में क्या महत्व है गौ पूजा और गाय का? गाय की हिंदू धर्म में पूजा करने का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि इसे द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी पूजा की है। उसी की परंपरा रखते, अगर जो भगवान सनातन धर्म को जो मानते हैं, अगर गाय की सेवा करते हैं तो कभी दरिद्री और दुर्द नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि हर आदमी, हर प्राणी जो हिंदू धर्म से जिसको मानते हैं, गाय की सेवा करें, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और ना कोई बीमारी होगी और ना दरिद्र। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पशु गाय मानी जाती है। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। जी, गाय भगवान कृष्ण ने इसकी सेवा की है, इनको चराया है, जंगल ले जाते थे। अगर इनकी सेवा आप करते हैं
तो ये समझिए भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के बाद आपको धन धान में किसी चीज़ में भगवान कमी नहीं होने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज भी सारे संसार में पूजे जाते हैं और उनकी पूजा या गाय की पूजा करने से आपको सभी मनोबल पूरे होते हैं। हमारे बीच में थे महामृत्युंजय गौशाला के संचालक पंडित गोविंद दास जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा गौ की सेवा ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, और जिस व्यक्ति ने गौ की सेवा कर ली उसे भगवान श्री कृष्ण किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होने देते, चाहे धन हो दौलत हो, सभी पूर्ण रूप से उन्हें मिलती है। धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए आज भी महामृत्युंजय जैसी संस्था हमारे बीच में है, जो 600 से अधिक गायों का भरण पोषण कर रही है। आज का मानव एक दो जानवरों से परेशान हो जाता है, लेकिन गोपाल दास जी महाराज ने ये साबित कर दिया कि 600 गाय होने के बावजूद भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। और मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि आपके यहाँ कोई आवारा गाय हो उसको रोड पे ना छोड़े, मेरे यहाँ लेके आए, मैं पूर्ण रूप से उसकी सेवा करूँगा। अब सरकार का भी दायित्व बनता है कि ऐसी गौशालाओं पर ध्यान दे, उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। पूरे देश में गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। राजधानी भोपाल ट्रांसपोर्ट नगर कोप्ता में महामृत्युंजय गौशाला में भी गोवर्धन पूजा संपन्न हुई। आज दीपावली का उत्सव मनाने के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है, इसका क्या महत्व है गोवर्धन पूजा का? वैसे मैं अपना नाम बताऊं, पहले पंडित गोविंद दास व्यास। ये गौशाला है महामृत्युंजय गौ सेवा सदन। करीबन 25 साल से यहाँ पे गौ सेवा हो रही है। इस समय 600 गाय वर्तमान में हैं। गाय की पूजा में क्या है, सनातन धर्म में मानता है कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। 33 करोड़ देवताओं के वास होने के कारण इनकी पूजा होती रहती है। दूसरा, द्वापर युग में महाराज कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय कृष्ण भगवान ने गाय की ज़्यादा सेवा की है और गाय से ही सब हुआ। और एक गोवर्धन पर्वत बनाया था कि बारिशेंद्र से जब उनका झगड़ा हुआ तो गोवर्धन पर्वत उंगली में उठा करके गाय और ग्वाले सब उनके गोवर्धन पर्वत के नीचे उनको स्थापित कर दिया ताकि उनको कोई क्षति ना हो। इसीलिए उसी समय से परंपरा चली आ रही है कि गाय जहाँ रहती है उनकी सेवा और पूजा होती रहे, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवता हैं। इसलिए हम महामृत्युंजय गौ सेवा सदन में आज गोवर्धन महाराज की पूजा संस्कार से कर रहे हैं और पूजन में सभी विधि विधान से पूजन होगा। गाय का भी पूजन होगा। इसमें सब पूजन होने के उपरांत यहाँ भगवान का प्रसाद होगा। इसके बाद शाम के कहीं ना सांस्कृतिक हावी हो रही है, तो इसको बढ़ाने के क्या प्रयास करे जाए? ये है, गाय क्या है, गाय कुछ कम होती जा रही है भारत के अंदर, हर जगह गाय का कम हो रहा है महत्व। दूसरा, गौ भक्त भी उतने कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हिंदू धर्म की परंपरा थी, पहले गाय को बहुत ही सेवा की जाती थी। अब सिर्फ घरों में सेवा कम हो गई है, सिर्फ गौशालाओं पर सीमित हो गई है। गौशाला में गाय वही जो गाय दूध नहीं देती है उसको गौशाला में लोग भेज देते हैं, तो उनकी सेवा हम करते हैं। और इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। गाय समुद्र से उत्पन्न हुई थी। जब 14 रत्न हुए थे तो उसमें से गाय सुरभि करके प्रकट हुई थी, तभी से इनकी भगवान विष्णु और सभी पूजा करते आ रहे हैं। आज हम उसी परंपरा को सनातन धर्म में कायम रखे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं।